हो सकता है 4.5 करोड़ शिया हैं जमाने। आप तो कहते 2% शिया हैं, 100 में 2 शिया होते हैं, ये 4.5 करोड़ कहां से आ गए? अरे भाई तो स्टेटिक्स दे दिया ना कंप्यूटर पे गैर मुल्कियों ने। 93 लाख तो ईरान के थे, 15 लाख शिया या उसमें सुन्नी भी शामिल, जो भी समझो, पाकिस्तान 18-20 लाख हिंदुस्तान के थे, फिर अरब ममालिक के थे, कुवैत के थे, मस्कत के थे, दुबई के थे, अमेरिका और लंदन के थे। इस तरह 4.5 करोड़ हुए हुए ना। या तो ये मानो कि अल्लाह मुसलसल पैदा किए चला जा रहा है शियों को, और या ये मानो कि आस्ता आस्ता सारे सुन्नी शिया होते गए। अगर मौजिज़े के कायल हो तो ये मान लो कि अल्लाह पैदा करता जा रहा है और तादाद बढ़ाता जा रहा है, तादाद बढ़ाता जा रहा है। अगर मौजिज़े का इनकार है तो फिर ये मान लो। तो अब समझ में आता है कि शायद सबको पता चल गया है कि उम्मत हक को पहचानने लगी है, हक को पहचानने। तो यही तो सारा मसला है। गदीर में सिर्फ ऐलान करवाना था और उम्मत पे छोड़ दिया, इंसानियत पे छोड़ दिया। जब अक्ल आ जाए, जब समझ में आ जाए तो मान लेना। बस ऐसे ही मसला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी था। शराइत लिखवा के एक शर्त आखिर में लिख दी, 10 शर्तें लिखी, आखिरी शर्त लिखी, लेकिन मुआहदा जो हो रहा है उसकी कीमत में पूरी ममलिकत इस्लामी की दौलत दी, दौलत इस्लामिया दी गई। इसलिए कागज बहुत कीमती है। इस कागज के बदले में पूरी हुकूमत, तो कागज कितना कीमती है? हसन के हाथ का लिखा हुआ कागज। तो एक एक शर्त कीमती है। 10वीं शर्त, जब तू मरेगा, आखिरी शर्त, जब तू मरेगा मरने से पहले तुझे हाकिम मुकर्रर करने का हक नहीं दिया जाता। तू ये ऐलान नहीं कर सकेगा कि तू अपने बाद हाकिम बना, बल्कि सुन ले कि अगर मैं जिंदा रहा तेरी मौत के वक्त, तो फिर मैं ऑलरेडी इस्लामी खलीफा हो जाऊंगा। भाई सियासी मुल्क है, सियासी बात इमाम हसन कर रहे हैं, ऐसे तो दूसरे इमाम हैं और कयामत तक रहेंगे। क्योंकि सियासत सामने है ना, तो सियासतदान से बात कैसे होगी? तू मरेगा तो मैं ऑलरेडी खलीफा हो जाऊंगा, और अगर मैं ना रहा और तेरी जिंदगी में इंतकाल कर गया तो तेरे बाद ऑलरेडी जैसे ही तू मरेगा हुसैन ममलिकत इस्लामी के खलीफा हो जाएंगे। अब ये कागज ये ले और ये हुकूमत ले। न शियों को ये बात मालूम, न सुन्नियों को। अब लोग परेशान होते हैं सन 61 हिजरी में हुसैन क्यों निकले। हुसैन निकले ये बताने, वो कागज याद है? अरे तुमने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, गवाह बने थे, ये यजीद खलीफा कैसे बना? इसी के बदले में तो हुकूमत दी थी, ये माविया यजीद को बना के गया कैसे? मुआहदा तो तुम्हारे सामने हुआ है, सब पुकार के कहो ये गलत हुआ है। अब लोग कहते हैं हुसैन सल्तनत के लिए गए। अरे अहमको, सल्तनत थी हुसैन की। अब ये तो वही समझेंगे जो मुआहदे लिखते हैं और मुआहदे पूरे करने पड़ते हैं। मुशर्रफ साहब ने मुआहदा लिखा, 10 साल तक नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में रहेंगे। 10 या 14 10 साल रहेंगे। क्या होगा बताइए? वो जहाज में बैठ के आ गए और कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। जहाज उतर गया, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। फिर क्या हुआ? जहाज खुला, दरवाजे ही नहीं खुले।
जहाज फिर वापस चला गया, इसलिए कि मुआहदा तोड़ने आए थे। मुआहदा था फौज से, वापस चले गए। अब जब उसके बाद आए तो कैसे आए? आ ही नहीं सकते। शरीफ साहब तो मौजूद थे, इसलिए कि पीपुल्स पार्टी ने उन्हें सदर बनाया हुआ था। ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी और मुल्क से। बहुत मजे की बात है कि मुझसे ऐसे सुन रहे हैं जैसे अभी अभी सब फरिश्ते उतरे। अब क्या हो, इसलिए पीपुल्स पार्टी को जमहूरियत की मदद के लिए नवाज शरीफ की मदद की जरूरत थी। जब तक दो पार्टियां ना हो जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। इसलिए पीपुल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को बुलाया, तब वो आए। इसलिए कि जमहूरियत की चैंपियन पीपुल्स पार्टी है। वो कहते हैं हम उम्मुल जमहूरियत हैं, हम ही चला रहे हैं जमहूरियत, वरना किसी को जमहूरियत के उसूल ही नहीं मालूम। अब वो आ गए, जब वो आ गए तो दो पार्टियां हो गई, एक पंजाब में एक सिंध में। हुकूमत शुरू हो गई। अब तुम रहो 5 साल, फिर 5 साल हम, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल। इमाम हसन क्या कह रहे हैं? अरे यही तो जमहूरियत थी। इसलिए कि वो इमामत को मानने को तैयार नहीं थे। अली दुश्मनी तो आ रही थी विरासत में, न वो गदीर को मान रहे थे न वो इमामत को मान रहे थे। तो वही जमहूरियत को चलानी थी। तो उनके मिजाज के मुताबिक इमाम हसन ने उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारा। ये सुलो नहीं है, सुलो तो जब होती जब अमल हो। ये तो मुआहदा तोड़ दिया गया, मुआहदा तोड़ दिया गया। अब मुआहदा टूट गया, इसलिए कि अवाम ने कहा नहीं, हम यजीद का साथ देंगे। हुसैन के साथ अवाम आने को तैयार नहीं। तो अब क्या करें इमाम? तो इमाम क्या दिखाएगा? इमाम कहेगा तुम्हारी अक्सरियत क्या है, मेरे ये 72 काफी है। तो अक्सरियत ने पुकार के कहा मारे जाओगे और सब मारे जाएंगे। तो हुसैन ने जवाब में कहा हाँ सब मारे जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे, लेकिन क़यामत तक तुम सब जलील हो जाओगे। इसलिए कि मुआहदे तोड़ते हो, शरीफ आदमी मुआहदा नहीं तोड़ता। उम्मत ने मुआहदा तोड़ा और हुसैन का साथ नहीं दिया। तो फिर ज़ैनुल आबिदीन क्या करें? ज़ैनुल आबिदीन क्या करें? गोशा नशीन हो गए। उनकी खामोशी उम्मत की रुसवाई बन गई। वो समझिए ये रो रहे हैं। फिर अभी तो जुमला कहा था, वही सैयद सज्जाद का एक आंसू करोड़ों ज़ायर बन गए। ये है सब्र के नताइज। क्या कहता है अल्लाह? इन्नल्लाह मा साबिरीन, जहां तुमने सब्र किया हम तुम्हारे साथ होंगे। जो लोग आपको बहकाते हैं ना कि आज़ादारी का दौर खत्म हो गया, यही है सब्र, यही मातम, यही जंजीर, यही कमा, इसी का नाम सब्र है। और जब तक आप सब्र करते रहेंगे अल्लाह आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप बेसब्रे हो जाएंगे अल्लाह, बस यही ताबूत उठाने हैं, यही मातम करना है, यही मातमी अंजुमने हैं, यही इमाम ज़माना के लश्कर है। आज़ादारी तक ही बात जानी। आज इमाम बाड़ों से जुलूस निकलते हैं, इमाम ज़माना आएंगे तो खाने काबा से निकालेंगे। खाने काबा से जुलूस निकलेगा, है ना? मातम होगा और यही मातमी अंजुमने दस्ता बन के इमाम ज़माना की। इसीलिए तो अल्लाह ने आशूर के दिन ज़हूर रखा है। ज़हूर मेहदी आशूर के दिन होगा ताकि खूब मातम हो और अल्लाह के घर से जुलूस करबला तक जाए। अभी तो नजफ से पैदल जा रहे हैं करबला तक। इमाम ज़माना के ज़माने में खाने काबा से करबला तक पैदल जाए, खाने काबा से।
और ऐसी जंजीर लगेगी कि मक्का भी गूंज उठेगा और करबला भी गूंज उठेगा।